हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पिछले 2-3 दिनों से लगातार विद्यार्थियों का जो कंसर्न है वो बना हुआ है, और वो इसलिए कि जो आरओ और एआरओ का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये आपको पता है कि अभी 22 दिसंबर में प्रस्तावित था, लेकिन उसकी जगह पीसीएस का एग्ज़ाम करवा दिया गया और बहुत जल्दबाजी में करवा दिया गया था। और अभी तक आरओ और एआरओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी नहीं की गई है कि नई परीक्षा तिथि क्या होगी। और ये इसलिए क्योंकि अभी एक जो कमेटी है वो गठित हुई थी कि आरओ और एआरओ को एक शिफ्ट में कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, उस चीज़ के लिए। तो वही जो है कंसर्न था विद्यार्थियों का। लगातार विद्यार्थियों के मैसेज वगैरह आ रहे थे और लगातार उनकी चिंताएं हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है ये 2 से 3 शिफ्ट में ही कराए जाने की चर्चा चल रही है। और इसके साथ साथ ये भी कि जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में ना होकर और ज़्यादा डिले होगा, यानी कि एग्ज़ाम जून तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो क्या ये बात सच है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको जो करनी है वो है कि आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि अफवाहों पर। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बातों पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और फिर इससे क्या होगा कि पढ़ाई में आपका जो कंसंट्रेट है वो नहीं बन पाएगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान देके आपको जो फोकस करना है वो अपनी पढ़ाई पर करना है। अब बात करते हैं जो चीज़ें आप लोग बता रहे हैं, जो लोगों की चिंताएं हैं, जो विद्यार्थियों की चिंताएं हैं, लगातार जो खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अगर 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना होता तो ये तभी करवा दिया होता और तभी मना कर दिया होता। हालांकि चलिए मानते हैं कि उस टाइम प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा था कि आयोग को ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन अगर अब आयोग 2 और 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराता है आरओ का, तो क्या विद्यार्थी फिर से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? फिर से इस बात को नहीं दोहराएंगे कि जब आपने पीसीएस का एक शिफ्ट में करा दिया और इतनी जल्दी करा दिया तो फिर आरओ क्यों नहीं करा रहे, और कमेटी फिर किस लिए बनाई थी? तो अगर आयोग ऐसा कोई निर्णय लेता है कि 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट वाला, तो निश्चित तौर पर फिर से विरोध होगा और ये चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो है वो है हाई कोर्ट का फैसला, जो कि उसी टाइम आया था, आपने देखा भी था। तो आयोग ऐसा कोई निर्णय लेगा भी नहीं, और ऐसी कोई अभी जानकारी भी निकल कर मुझे तो नहीं लग रहा है कि सामने आई है। बाकी आप लोगों को जहाँ से भी जो भी जानकारी मिली हो वो अलग बात है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए और बाकी आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस बना के रखिए। और रही बात कि ये पेपर जो है जून में जा रहा है, तो देखिए, अगर आप अभी से अप्रैल मानकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जो डेट वगैरह पता चल रही है वो अप्रैल की ही पता चल रही है, तो अगर आप अप्रैल मानकर ही अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल भी मान लेते हैं अगर, तो 3 से 3.5 महीने आपके पास हैं। और ये समय जाते देर नहीं लगेगी, कब ये समय निकल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और फिर आप बाद में यही कहेंगे परीक्षा के 10 और 15 दिन पहले कि काश 8-10 दिन और मिल गए होते तो हम कुछ ना कुछ और तैयार कर लेते। ये हर बार होता है और हर विद्यार्थी के साथ होता है। तो आप लोग अप्रैल मान के जो अपनी तैयारी है वो करते रहिए। ये मत सोचिए कि परीक्षा बहुत देर में हो रही है। अगर जून में हो जाती, मान लीजिए कि अगर जून में भी पेपर जाता है, तो ये तो आपके लिए एक प्रकार से बेनिफिट ही हो जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा के 1-2 महीने जो हैं, यानी कि 40-50 दिन एक्स्ट्रा के मिल जाएंगे, जिनमें आप अपना बेहतरीन तरीके से रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी से जून मान के चलेंगे और फिर कहीं एग्ज़ाम ही अप्रैल में हो गया, तब तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा लापरवाह रहेंगे ही कि जून में एग्ज़ाम है, आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने पूरे पूरे हैं। तो आप अभी से कम 2 महीने एकदम आलस भरे तरीके से अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे, क्योंकि ठंडी चली रही है। सो के उठेंगे आराम से 8:30, 9, 10 बजे तक, और शाम को फिर रजाई के अंदर फ़ोन चलता रहेगा।
तो ठंडियों का दिन चल रहा है, समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर आगे होली है, होली के बाद किसी के बुआ की शादी, किसी के चाचा की लड़की की शादी, तो किसी का कुछ, और इन सब चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर कहेंगे कि पेपर जल्दी आ गया है, अब तो मेरा ये तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है। तो आप इन चीज़ों पर फोकस मत करिए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। और जो तारीख की बात आपको बताई जा रही है, तो अप्रैल में ही आपकी पेपर की जो संभावनाएं हैं वो हैं। और मान के चलिए कि अगर जून में हो भी जाता है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। इसको ऐसे देखिए, ना कि इसको डिले होना सोचिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात पेपर के 2-3 शिफ्ट में होने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही शिफ्ट में आपका। और आप एक ही शिफ्ट मान के पढ़ाई करिए, आपको इससे क्या लेना देना है कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, आप एक ही शिफ्ट मानकर तैयारी में अच्छे से अपनी लगे रहिए। बाकी आगे जो होगा तो वो तो देखा ही जाएगा। और अगर एक 2 से 3 शिफ्ट में होता है तो फिर तो जो होगा ही होगा वो सबके साथ होगा, और जो डिसीज़न होगा फिर देखा ही जाएगा। वो सारी चीज़ें तो आपको भली भांति सारी चीज़ें पता ही हैं, परिचित ही हैं उन सब चीज़ों से कि क्या होगा, बताने वाली ऐसी कोई बात है नहीं उसमें। और फिर अगर आयोग कोई निर्णय ऐसा ले लेता है कि पेपर की अगर बात करें कि अप्रैल ना करा के जून कराता है या जून ना करा के अप्रैल ही कराता है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पीसीएस में देख ही लिया कि जैसे ही डेट दी वैसे ही आपका जो है फाइनल भी कर दिया कि हाँ एग्ज़ाम 22 को ही करा देते। इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं कर दी और आप कुछ कर पाए नहीं। आप लोग बोल रहे थे कि और समय दीजिए ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके हाथ में जो है वो है अपनी पढ़ाई, और अभी जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग, ये आपके हाथ में है, तो इनका यूज़ करिए। बाकी अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।